नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अनुराग यादव की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सभी लोगों के अंदर रोष होता है। पूरा देश ये चाहता है कि उसके आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिन लोगों ने निर्मम हत्या की है उनको जमींदोज कर देना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, उनके घर को वहां नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। इसको लेकर कई लोग अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। अभी गोरखपुर के पूर्वांचल गांधी ये कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब उसके बाद बुलडोजर की मांग को लेकर जौनपुर के एक अन्ना हजारे हैं जो बुलडोजर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। वो कलेक्ट्रेट में अपना कंबल लेकर वहां पहुंच गए हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं। उनका यह साफ कहना है, वो अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर भी सामने आए हैं कि उनकी 10 सूत्रीय मांग है। उन मांगों पर यहां के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि अगर इस मसले पर इंसाफ नहीं होगा तो आप समझिए कि इतना बड़ा मामला है, ऐसे पता नहीं और आसपास कितने जमीनी मामले, उन जमीनी मामलों को लेकर कितनी तलवारों को धार दी जा रही होगी, कितनी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही होंगी जो ऐसे कृत्य करने के लिए अपने उस पर उतर आएंगे। तो ये ना हो, इसको लेकर 2-3 जो बातें वो मेन आपको मैं बता देता हूं। अन्ना हजारे जो जौनपुर के हैं, जिनकी क्या मांग है, वो किन बातों को लेकर बैठे। सबसे पहली तो उनकी मांग है कि बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी मांग है कि इनको फांसी होनी चाहिए जो लोग हैं। और तीसरी मांग में ये भी कहते हैं जो दारोगा था, जो इस पूरी संलिप्तता थी, राजेश जो कि मेरठ में तैनात था, ट्रेनी दारोगा था, उसको कभी भी नौकरी न दी जाए, उसको भी कठोर से कठोर सजा दी जाए। उसके बाद जो एक और मांग है वो ये है कि आसपास के सभी गांवों में पुलिस सघन अभियान चलाए और जिसके घर में अवैध हथियार मिले उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ नासा भी लगाता है, उसके खिलाफ यूएपीए भी लगाया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा हथियार कोई ना रख पाए जिससे एक बार में गर्दन अलग कर दी जाए। तो अन्ना हजारे की मांगे हैं। अन्ना हजारे क्या कहते हैं अपनी मांग को लेकर, यह भी जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सुनिए जरा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और कठिन समस्याओं के लिए मुझे धरने पर आना पड़ता है। जनपद में एक कठिन समस्या आ गई है कि थाना गौराबाद शाहपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में 16 वर्षीय एक ऐसा होनहार बालक जो भारत का भविष्य हो सकता था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, पटीदार ने जमीनी विवाद में सर कलम कर दिया और इस कलम से पूरा भारत दहल गया। हमारा जौनपुर शर्मसार हो गया और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। परिजन घुटने टेक दिए हैं और मृत्यु की करार पे परिजन पहुंचे हुए हैं। इसलिए शासन द्वारा किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाने के कारण आज मैं 13वें दिन आमरण अनशन पे बैठा, आज 14वां दिन है। और जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकालीन हमारा भूख हड़ताल आमरण अनशन जारी रहेगा। तो सुना आपने, अन्ना हजारे ये बताते हैं कि वो क्यों बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि अनुराग के साथ साथ किसी और के साथ ऐसा ना हो। अनुराग की जो वीडियो आपने देखी, अनुराग की जो खबर आपने देखी, उसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक होनहार लड़का हम सबके बीच से चला गया। 16 साल की उम्र में 7-7 8-8 मेडल लेने वाला और इस देश का नाम रोशन करने वाला, जो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप टेंशन मत लो, एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप मेरे नाम से जाने जाओगे। यानी अपने पिता को गौरवान्वित महसूस कराने वाला लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस देश में नहीं रहा। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इस पर आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। अब चूंकि इसका बीड़ा जो है वो अन्ना हजारे उठा चुके हैं, अन्ना हजारे मैदान में आ चुके हैं। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि उनकी ये मांग मानी जाए। आपने सुना कि उनका सीधे तौर पर क्या कहना। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा, जरा सुन लीजिए कि वो किन किन मांगों को लेकर बात रख रहे हैं और कब तक ये उनका अनशन जारी रहेगा। हमारी मांग है कि जो हत्यारे हैं उनके घर में जिलेटिन तक बरामद हुआ, रिवाल्वर बरामद हुआ, तलवारें कई बरामद हुई, तो उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पर रासुका लगाई जाए और वो हत्यारे 6 महीने बाद छूट कर आएंगे तो पुनः गांव में तांडव, उपद्रव और हत्या करने की योजना बनाएंगे। वो काफी दबंग है, काफी योजनाबद्ध ढंग है, काफी शरीर वाले हैं और काफी पैसे वाले हैं। इसलिए क्षेत्र की सुविधा सहायता के लिए, परिवारजनों की सुविधा सहायता के लिए, जिले के अच्छाई के लिए उस पर रासुका लगाई जाए। हमारी दूसरी मांग है कि भारत की जो सबसे कड़ी से कड़ी सजा है वो हत्यारे को दिया जाए और फांसी अगर दिया जाए तो पूरा जनपद खुश हो जाएगा। परिजन बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, उस विवादित जमीन जो घर बना है। परिजन की 100% मांग बुलडोजर की सत्य है। परिजन ही नहीं, पूरा जिला कह रहा है और शासन भी कह रहा है, लेकिन अंतर्मन से शासन कह रहा है। शासन तो चाहता है बुलडोजर चला दूं, पहले जनता तो उफान मचाए और जनता उफान मचा रही है। अब शासन डाउन हो रहा है, फिर बता रहे हैं कि हमारा तो अभी दीवानी में मुकदमा है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि जीएस और नवीन पर्ती में जो 2 मकान बने हुए हैं
उस पर बुलडोजर चला करके सरकार अपनी जमीन कब्जा कर ले, उस परिवार की आत्मा को संतुष्टि मिलेगा, मृतक की आत्मा को संतुष्टि मिलेगा, हम क्षेत्र वालों की आत्मा को संतुष्टि मिलेगा कि जबरी कब्जा बंद हो जाए जिले में। तो सुना आपने, लगातार अब अनशन की बात कह के एक नए चर्चा को छेड़ दिया है और ये कह दिया है कि मैं आमरण अनशन पे हूं, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है पहले बुलडोजर चलाए। दरअसल परिवार 2-3 बार डीएम साहब से मुलाकात कर चुका है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी तक डीएम साहब कोई तारीख नहीं बता पाए कि इस तारीख को यह कार्रवाई होगी। सबकी निगाहें टिकी हुई कि बुलडोजर कब चलेगा। बीच में कुछ लोग आ जाते हैं जो बुलडोजर का विरोध भी करते हैं। आप जानते हैं गगन यादव आए, गगन यादव ये कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए हम परिवार को, जबकि यही गगन यादव मंगेश यादव के मसले पर जाकर, जो कि एक लूटकांड में शामिल था, उसकी पैरवी करते हैं। एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हैं। और सबसे बेशर्म जो बात गगन यादव के साथ रही कि फोटो लगाना हो, ताली बजवाना हो, हूटर बजाना हो, ये सब वहां पर लाव लश्कर के साथ पहुंचकर अपना रुतबा, अपना भौकाल। समाज के साथ खड़े होने वाले लोग कभी ऐसा नहीं करते। आप जानते हैं कि समाज के साथ अगर खड़े होने वाला कोई व्यक्ति है तो वो उस वक्त खड़ा होगा जब कोई गरीब असहाय होगा, उसके लिए पढ़ने के पास पैसे नहीं, उसके लिए वो अपने समाज की बात नहीं कर सकता है जो किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए व्यक्ति के साथ फोटो खिंचा ले कि हमारे समाज के हैं। समाज के लोगों के हितों की रक्षा करना भी समाज के प्रति चलना होता है। खैर, गगन यादव पहुंचते, उनको लगता है जहां सियासत चमक सकती है वही सियासत चमकाने की कोशिश गगन यादव के द्वारा की जाती है, यह अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जौनपुर के ये अन्ना हजारे हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राजनेता नहीं हूं, क्योंकि डे 1 से वहां पर वो मौजूद रहे, परिवार के आंसुओं को देखा उन्होंने देखा कि माँ कैसे बिलक बिलक कर अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। उन्होंने देखा कैसे पिता जो है छुप छुप कर जाकर बाहर कहीं जाकर रो रहा है ताकि परिवार को ना पता लग सके कि उसके सामने रोएगा तो उनके लोगों को कष्ट होगा, घर वालों को कष्ट होगा, जी पिता ही टूट गया है। पिता को ढांढस बताकर आज अन्ना हजारे उनके साथ खड़े हैं और अन्ना हजारे की मांग है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अन्ना हजारे की जो ये मांग है, 10 सूत्री मांग को लेकर जो अन्ना हजारे आज जौनपुर के कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और दिन रात वहीं बैठे, कंबल लेकर वहीं बैठे हैं कि मैं यही रहूंगा, कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक ये जो हमारी 10 सूत्री मांगे इनको पूरा नहीं कर लिया जाएगा। वो 10 सूत्री मांगे क्या है वो हमने आपको सुना भी दिया, बता भी दिया, दिखा भी दिया कि किस तरीके से अन्ना हजारे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, वो सब करने के लिए अब लगातार जो है संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका संघर्ष कितना रंग लाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ज़रूरी है कि अनुराग की मदद होती रहे, अनुराग के साथ पूरा देश खड़ा रहे। अनुराग के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए भी आप लोगों की अपील बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपील करिए, बताइए फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।